जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप लोग रशिया के MiG-41 फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में सुने ही होंगे। रशिया द्वारा इसे जहां पे अपने नेक्स्ट जनरेशन मतलब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, तो वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक प्रोजेक्ट है। पर दोस्तों, अब रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि ये कोई काल्पनिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रशिया इन एयरक्राफ्टों का टेस्टिंग भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में रशिया की तरफ से MiG-41 एयरक्राफ्टों को तैयार कर लिया गया है और रशिया इसका क्या सच में ही परीक्षण शुरू कर चुका है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के S-500 प्रोमीथियस मिसाइल के ऊपर किया गया एक खुलासा के बारे में बताऊंगा, जो इन मिसाइलों को और भी घातक साबित कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के बाद जहाँ पे रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए मुशक्कत किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों में आधुनिक इक्विपमेंट लगाने के लिए इक्विपमेंटों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया द्वारा अपने कुछ फ्यूचर जनरेशन के कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च किया जा चुका है, जिनमें सिंगल इंजन लाइट वेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाए जाने वाले एक फ्यूचर जनरेशन के या फिर 6th जनरेशन के MiG-41 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट भी है। और दोस्तों, रशिया के ये MiG-41 एयरक्राफ्टों को लेके कुछ एक्सपर्टों की तरफ से दावा ये भी किया जाता है कि ये असल में एक काल्पनिक एयरक्राफ्ट है। मतलब ऐसा कोई एयरक्राफ्ट के ऊपर ना ही रशिया काम कर रहा है और ना ही रशिया ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कोई इच्छा रखता है। पर दोस्तों, इन एक्सपर्टों के इन दावों के बावजूद अब रशिया के कुछ मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रशिया खाली इन एयरक्राफ्टों को डिजाइन नहीं कर रहा है बल्कि इन एयरक्राफ्टों का टेस्ट भी किया जा रहा है। रशियन इन मीडिया के दावों के मुताबिक बीते कुछ सालों में रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों के करीबन 200 परीक्षण किया जा चुका है और ये सब परीक्षण विंड टर्नल में हुआ। विंड टर्नल में परीक्षण के दरमियान रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन के मैन्यूवरेबिलिटी और एरोडायनामिक्स का परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों, विंड टर्नल में किसी भी एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल के परीक्षण किया जाता है और देखा जाता है कि ये जो डिजाइन है ये एरोडायनामिकली परफेक्ट है कि नहीं। और दोस्तों, विंड टर्नल के परीक्षण अब ये साबित कर रहा है कि MiG-41 किसी तरीके का कोई भी काल्पनिक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि रशिया इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन के प्राइमरी फेज कंप्लीट कर चुका है और डिटेल फेज के डिजाइन की तरफ रशिया आगे बढ़ रहा है। इवन एविया प्रो नामक एक न्यूज एजेंसी की तरफ से तो ये भी दावा किया गया कि 2017 के जनवरी 10 से लेके 2018 के दिसंबर 30 तक मतलब करीबन 2 साल में रशिया के एरोनॉटिकल इंजीनियरों के तरफ से MiG-41 के 246 बार विंड टर्नल टेस्ट किया जा चुका है और रशिया फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेके 2023 में पहला फ्लाइट का तैयारी भी कर रहा है। और दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट के डिजाइन के या डेवलपमेंट के फेज में सबसे प्रमुख होता है एयरक्राफ्ट के विंड टर्नल टेस्ट। विंड टर्नल टेस्ट के बाद ही एयरक्राफ्ट के डिटेल डिजाइन एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों के ऊपर काम करना संभव हो पाता है। दोस्तों, विंड टर्नल के टेस्ट के दरमियान रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट के डिजाइन को डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर डिटेल में काम किया जा पाए। इवन एविया प्रो न्यूज एजेंसी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में भी रशिया को 2020 में थोड़ा सफलता मिला, जबकि 2020 में खाली एक ही सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट रशियन फोर्सेस के हवाले किया जाना संभव हो पाया है। लेकिन उनका ये भी दावा है कि 2021 में रशियन फोर्सेस को कम से कम 3 से 4 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी कर दिया जाएगा, जबकि 2022 में इसका प्रोडक्शन रेट को और थोड़ा बढ़ा के 5 से 6 एयरक्राफ्ट पर ईयर करने का भी तैयारी किया जा रहा है। मतलब 2022 के अंत तक रशियन फोर्सेस को 10 सुखोई 57 मिलना संभव हो पाएगा। दोस्तों, सुखोई 57 के प्रोडक्शन रेट को देखते हुए एक तरफ तो ये लग रहा है कि रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके ही अभी काफी मुश्किल में है, पर वहीं पे 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग टर्नल टेस्ट ये दर्शाता है कि रशिया संभावित कुछ और प्लान के तहत ही आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 76 सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑर्डर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्लेस किया गया है और इन एयरक्राफ्टों में से ज्यादातर एयरक्राफ्ट नया इंजन, नया एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों के साथ होगा, जो फिलहाल रशियन फोर्सेस के लिए बनाए जाने वाले सुखोई Su-57 के अपग्रेडेड वर्जन या ओवरऑल वर्जन होगा। और इसीलिए फिलहाल रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना एयरक्राफ्टों को उन्नत करने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर 2019 में भी ऐसा ही एक खुलासा किया गया था, जहां पे रशियन मीडिया में MiG-41 के ऊपर चर्चा करते हुए कहा गया था कि इन एयरक्राफ्टों के लिए जरूरत के इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें एवियोनिक्स, हथियार, रैडर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे इक्विपमेंट शामिल है। मतलब दोस्तों, अब तो एक तरीके से साफ ये हो रहा है कि रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काफी ज्यादा फोकस में काम कर रहा है, ताकि जिस तरीके से 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया को अमेरिका या अन्य देश से बिछड़ना पड़ा, उस तरीके का मुश्किलें 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट में ना आए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं रशिया का ही और एक नया जनरेशन के हथियार मतलब S-500 प्रोमीथियस मिसाइल के बारे में। इन मिसाइलों को रशिया की तरफ से S-400 के अगले पीढ़ी के मिसाइल के हिसाब से ही डिजाइन किया गया और अब रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों से ना ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल और ना ही कोई स्पेस सैटेलाइट छुप सकता है। S-500 असल में एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, पर 2020 में इन मिसाइल सिस्टमों को लेकर
के रशिया की तरफ से दावा किया गया कि खाली ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस डिफेंस सिस्टम है। और अब फिर से एक बार इन मिसाइलों के कुछ खासियतों के ऊपर खुलासा करते हुए बताया गया है कि ये कम से कम 200 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसे मार गिरा सकता है और साथ में लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, रशिया ऑलरेडी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम या फिर स्पेस वॉरफेयर में अपना काम कर रहा है और कुछ एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के ऊपर भी काम कर रहा है। और अब प्रोमेथियस मिसाइलों को लेकर ये खुलासा ये साफ करता है कि रशिया अपने तैयारी को अभी से ही स्पेस के वॉरफेयर के लिए मजबूत कर रहा है। रशिया के प्रोमेथियस मिसाइलों को लेकर यह भी दावा है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अपने पिक पॉइंट से ही ट्रैक कर सकता है और करीबन 600 किलोमीटर दूर में ही मार गिरा सकेगा। अमेरिकन मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट की तरफ से भी एक आर्टिकल में रशिया के S-500 के तारीफ करते हुए कुछ नए बातों के जिक्र किया गया था, जहां पे उनका कहना था कि एक तरफ जहां पे अमेरिका अपने स्पेस फोर्स का गठन कर रहा है, तो वहीं पे अब रशिया दुनिया का सबसे प्रिपेयर्ड कंट्री बन चुका है जो ग्लोबल स्ट्राइक या फिर स्पेस से होने वाले हमले को रोकने का क्षमता रखता है। इवन उनके तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि संभावित इस साल रशिया अपना पहला S-500 को रिसीव भी कर सकता है। दोस्तों, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम में रशिया को बाकी दुनिया के देशों की तुलना में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इवन अगर देखें तो रशिया के पास कुछ ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो संभावित दुनिया के किसी भी और देश के पास नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में रशिया के S-400 को ही देख ले, जिसे लेके अमेरिका हाल ही में अपने F-35 फाइटर पायलटों को भी चेतावनी दे चुका है कि S-400 के डिप्लॉयमेंट एरिया से उन पायलटों को कम से कम 600 किलोमीटर दूर में ही रहना चाहिए। जबकि अब S-500 को लेकर दावा किया यह जा रहा है कि इन मिसाइलों के पास टारगेट डिटेक्शन रेंज करीबन 800 किलोमीटर है। मतलब ये 800 किलोमीटर दूर से नॉर्मली अपने टारगेटों को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि 600 किलोमीटर दूर से किसी भी टारगेट को यह ध्वस्त कर सकता है। वहीं पे इन मिसाइलों के साथ जो रशिया की तरफ से एडवांस रडारों को डिप्लॉय किया जा रहा है, उन रडारों को लेकर भी ये कहना है कि ये नया रडारों के पास अमेरिका के एडवांस टेरेन स्टेल्थ फाइटरों को भी 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट करने का क्षमता है। दोस्तों, S-500 सिस्टमों में रशिया की तरफ से S-400 के भी कई सारे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन सिस्टमों में जो सबसे घातक मिसाइल है वो है 55R6M सरफेस टू एयर मिसाइल। जबकि इसके अलावा S-500 प्रोमेथियस में दो नया सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी शामिल किया गया है, जिसे 77N6N और 77N6N1 के नाम दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि S-500 के ऊपर रशिया की तरफ से 2009 में काम शुरू किया गया था और इसका पहले प्रोटोटाइप को 2012 में ही रशिया की तरफ से बना लिया गया था। और उसके बाद कई सालों तक इन मिसाइलों के ऊपर कई सारे परीक्षण किया गया और एक के बाद एक नया फीचर्स को जोड़ते हुए आज इस मिसाइल को दुनिया के सबसे घातक मिसाइल में तब्दील किया जा चुका है। दोस्तों, रशिया अब इन मिसाइलों के सहारे खाली अपने आप को बैलिस्टिक मिसाइल या स्टेल्थ एयरक्राफ्टों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि दुश्मन के नजर रखने वाले निगरानी सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे सैटेलाइटों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ इन मिसाइलों में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार अब यूरोप के कई सारे देशों के लिए घातक बनने जा रहा है, क्योंकि इन रडारों के पास इतना क्षमता है कि रशिया के बॉर्डर के साथ लगे हुए कई सारे यूरोपियन देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने से पहले ही डिटेक्ट कर पाएगा और उन देशों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज या फिर एवैक्स एयरक्राफ्ट है उन्हें भी आसानी से रशिया अब काउंटर कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।